हेलो वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ अपनी रीट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका दूसरा वीडियो। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैग्स्थनीज मैग्स्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है दोस्तों। तो अपनी जो मैग्स्थनीज है उसने मौर्य प्रशासन के जो सैनिक गतिविधियां है उसके लिए कितनी उप समितियां बनाई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसने 6 उप समितियां बनाई है दोस्तों मैग्स्थनीज ने मौर्य प्रशासन के सैनिक गतिविधियों को संचालन करने के लिए। दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की ओर। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने अग्रहार। उस भूमि को कहते थे दोस्तों जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, उस भूमि को अग्रहार कहते थे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। तो जो चालुक्य थे उनकी राजधानी कौन सी थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अपना 4, एहोल जो राजधानी थी दोस्तों वो चालुक्यों की राजधानी थी दोस्तों। एहोल जो स्थान था वो चालुक्यों की राजधानी थी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था दोस्तों। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उसकी दरगाह पर पहला जो व्यक्ति है आने वाला कौन सा सुल्तान था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। पोलज प्रति साचर वे बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने मुगल काल से संबंधित है। पोलज प्रति साचर वे बंजर भूमि ये अपने मुगल काल से संबंधित है। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी। तो अकबर की जो सुलेख की जो पसंदीदा शैली है वो कौन सी थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी नास्तलिक जो शैली है दोस्तों वो अकबर की सुलेखा की पसंद की शैली थी दोस्तों। सुलेख की जो पसंद की शैली थी नास्तलिक। बढ़ते अगले सवाल की ओर। द रिपब्लिक ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, थॉमस जॉन्स बारकर ने यह बनाया है दोस्तों। द रिपब्लिक ऑफ लखनऊ जो नामक चित्र था वो 1857 के विषय में बनाया था दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल कौन। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों। तो अपनी जो गुलामगिरी पुस्तक है उसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों ज्योतिबा राव फुले हैं वो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है दोस्तों। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची के या फिर हमारे संविधान में किस अनुसूची के अंदर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी 11वीं अनुसूची के अंदर परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान में दिया गया है दोस्तों। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो भारत के जो संविधान है उसके अंदर संशोधन करने की शक्ति अपने संसद के पास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इसके अंदर 60 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और ऐसे ही रोज वीडियो पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत के अंदर जो विधिक सेवा है दिवस वो कब मनाया जाता है। तो ये अपने ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 9 नवंबर को ये भारत के अंदर विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसके अंदर कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों। तो इसका सही क्रम हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। पहले अपना न्याय आता है, उसके बाद स्वतंत्रता आती है, फिर क्षमता आती है, फिर बंधुता आती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जो पोस्को जो एक्ट है दोस्तों वो कब लागू हुआ है। पोस्को एक्ट कब लागू हुआ है जो भारत में बालकों का संरक्षण अधिनियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 2012 के अंदर ये लागू हुआ है दोस्तों। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करता है ये एक्ट 2012 में लागू हुआ है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 के में दिए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी करों का भुगतान ये अपने अनुच्छेद 51 के अंदर नहीं है दोस्तों शामिल। बढ़ते अगले सवाल की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। स्वीप स्वीप संबंधित हैं तो स्वीप से संबंधित कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन इसमें से आपको देख के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतदाता जागरूकता जो कार्यक्रम है उसे स्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी ये इससे संबंधित है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौलिक अधिकार का हिस्सा है दोस्तों। दो राज्यों के मध्य जो विवाद है उसका। बढ़ते अगले सवाल की ओर। मूल संरचना का सिद्धांत नगर जो न्यायपालिका है दोस्तों, उसने किस वाद में प्रतिपादित किया है? दोस्तों मूल संरचना का जो सिद्धांत है न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, केशवानंद जो भारती हैं उन्होंने प्रतिपादित किया है दोस्तों मूल संरचना का सिद्धांत। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन, शनि एक आंतरिक ग्रह है दोस्तों। ये जो अपना कथन है दोस्तों असत्य हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजे रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो आपको पता है दोस्तों कि अपना 5.5 घंटे टाइम आगे चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सुबह के इधर 0 डिग्री पे 10 बज रहे हैं तो अपने 15 डिग्री पर दोस्तों 11 बजेंगे उस टाइम रात के। इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, उद्गम कहलाता है दोस्तों। ये क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है। अपना ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा इसका। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ जो भूकंपन है दोस्तों वो आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतर्जनित बल हैं वो भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का प्रमुख कारण है। उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? अगुलहास ये धारा है दोस्तों अपने हिंद महासागर के अंदर प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एलेक्जेंडर कनिंघम। ये अपने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल थे दोस्तों। बताइए अगले सवाल की ओर। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो थेरी गाथा है दोस्तों उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है उसमें से हमें कूट का चयन करना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी एक तो पहला, एक दूसरा और एक चौथा ये कथन दोस्तों सत्य है, यानी ये शुद्ध पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया जाता है और उसके बाद इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है दोस्तों। ये तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित हैं? तो वर्धमान जो महावीर हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिच्छवी वंश से ये संबंधित है दोस्तों। भगवान जो महावीर हैं वो अपने वर्धमान महावीर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 16 महाजनों पदों में 16 जो अपने महाजन पद थे उसके अंदर मगध प्रथम क्यों था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तीनों कारण इसके लिए मान्य होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा ये सभी, यानी खेती की उपज अच्छा होना भी मगध जो महाजन था उसके लिए प्रथम था, लोहे की खदानें भी थी उसके अंदर और जंगली हाथी का उपलब्ध होना भी ये 16 महाजनों में प्रथम होने का कारण है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। लोथल नामक हड़प्पाई जो स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर 2, गुजरात के अंदर स्थित है लोथल दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भरूच जो है दोस्तों वो बेरीगाजा प्राचीन भारत के बंदरगाह का यूनानी नाम है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से वल्लभ जो वलन वगाई का संबंध था दोस्तों वो कैसे थे? वेलन वगाई का संबंध किनसे था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1, गैर ब्राह्मण जो किसान स्वामी की जो भूमि थी दोस्तों उनसे उनका संबंध था, चोल जो अभिलेख थे उनका। प्रत्येक सवाल की ओर। निम्न को सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ अपने उत्सव दे रखे और दूसरी तरफ
जिले दे रखे हैं दोस्तों, तो हमें इनको मिलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी आपको एक को मिलाना है बी से, यानी ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर, पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर और अपना मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य है दोस्तों? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान का जो कल्पवृक्ष है वो रोइडा है। ये कथन असत्य है दोस्तों, कल्पवृक्ष अपनी खेजड़ी है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माही बाणगंगा, ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अर्णोराज ने। ये अपने जो वराह मंदिर है अजमेर के पास पुष्कर में उनका निर्माण करवाया है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेडी हॉल। ये अपने सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय। बढ़ते अगले सवाल की ओर। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अपने कोलियारी गांव के निवासी थे दोस्तों मोतीलाल तेजावत। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल शेटिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया है दोस्तों? 1987 के अंदर जो सूर्यमल मिश्रण है उनको एक पुरस्कार दिया गया है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, वो कन्हैयालाल शेटिया को दिया गया है दोस्तों। वो किस रचना के लिए दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, शब्द जो उनकी रचना है उनके लिए उनको 1987 के अंदर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया है कन्हैयालाल शेटिया को। बढ़ते अगले सवाल की ओर। हत्तल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सिरोही जो अपनी रियासत है उनसे जुड़ा हुआ था हत्तल गांव का संबंध। बढ़ते अगले सवाल की ओर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने तारागढ़ को। जो अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक है उन्होंने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है तारागढ़ दुर्ग को दोस्तों। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेनेश्वर मेला है उसको आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है। थामणियों, ठेड्यो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिला द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंठ के अंदर ये आभूषण पहने जाते हैं दोस्तों। थामणियों, ठेड्यो, आड़ और ठुस्सी ये आभूषण दोस्तों कंठ में पहनती है महिला। प्रत्येक सवाल की ओर। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी दोस्तों? जो अपनी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है उसकी स्थापना किस राजस्थानी शासक के द्वारा करवाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाई राम सिंह के द्वारा करवाई गई है इसकी स्थापना। वाला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा ये वाला नृत्य किया जाता है दोस्तों। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, क्रियात्मक कौशल का विकास होगा अगर उसको, तो ये कर सकता है दोस्तों विद्यार्थी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के आंतरिक कुछ नहीं है, ये कथन कहा गया था दोस्तों, यानी किसके द्वारा कहा गया है शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दुर्खिम। ये दुर्थिम गलत हो गया है दोस्तों, दुर्खिम इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से जाना गया जाता है दोस्तों? मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से जाना जाता है या फिर जाना गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मॉरिसन मॉडल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक जो पक्ष था दोस्तों उससे संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है दोस्तों? यानी बेंजामिनी ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अधिग्रहण जो ये इससे संबंधित नहीं है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की। अनुदेशन तकनीकी की प्रकृति के अनुसार प्रायोजन विधि संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, GCI यानी समूह नियंत्रित जो अनुदेशन है वो इससे संबंधित है दोस्तों प्रायोजन विधि से। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। ये मूल्यांकन एवं मापन मापन का जो संबंध है दोस्तों, सही सूत्र है उसका। अगले सवाल की ओर, निम्न में से कौन सा पद प्रायोजन विधि का भाग नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सूचना का विश्लेषण। ये प्रायोजन विधि का भाग नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिए गए हैं दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर आपको सोच के कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, उसके मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये दोस्तों इसके अंदर सुझाव नहीं दिया गया है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ग्राफ। ये कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वे स्थान है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, संग्रहालय। उसके अंदर ये छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खादर। जो उत्तर भारतीय मैदान के अंदर बाढ़ निर्मित नए जो युवा निक्षेपों को जाना जाता है, तो ये खादर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारत में बहुयात से पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है दोस्तों, वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बढ़ते अगले सवाल की, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जूट को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। धात्विक खनिज का युग्म कौन सा है, वो हमें बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीज तांबा। ये अपने धात्विक खनिज का सही युग्म है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, सॉरी मैग्नीज, मैग्नीज और तांबा ये अपने धात्विक खनिज का सही युग्म हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीज। अगले सवाल की ओर, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधों से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, हिमालयन जो यव है, वहाँ से हमें विश्व में सबसे ज़्यादा जो कैंसर रोधी जो औषधि है वो प्राप्त होती है भारत के अंदर से। बढ़ते हुए अगले सवाल की ओर, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जो वर्षा जल होता है दोस्तों, वो पालर पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसके लिए पालर पानी शब्द यूज करते हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर के अंदर दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।